बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं RD कंसल्टेंसी चैनल और हम बहरीन के अंदर जो है इधर कंपनी फॉर्मेशन का काम करते हैं, वीज़ा सर्विस का काम करते हैं। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट क्लियरेंस के रिलेटेड कोई भी काम हो आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो आज कुछ इंफॉर्मेशन है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ डिस्कस है वो शेयर करेंगे। और हमारे साथ जो है आज हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे कस्टमर भी हैं, तो उनकी जो है वो अपनी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इनका नाम रफ़ीक भाई है और साथ में जो है वो फजील दुबैद भाई। इनका तो मुझे लगता है मुतारफ़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब इनको जानते होंगे। तो बाकी ये रफ़ीक भाई क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? रफ़ीक भाई इन्होंने पहले पाकिस्तान से मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया था व्हाट्सएप के ऊपर। तो इन्होंने बोला था कि मुझे स्पॉन्सर वीज़ा मिल रहा है और बहुत अच्छी प्राइस। कितनी प्राइस आपने बोली थी? सर मुझे 1 मंथ का स्पॉन्सर वीज़ा एक बंदे ने बोला था, अल्लाह उसका भला करे, 35,000 में। 35,000 का इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे स्पॉन्सर वीज़ा मिल रहा है। तो मैं बहुत जो है ना हैरान हुआ। मैंने उनको बोला यार ऐसा भी आदमी है तो हमें भी नंबर दें। वो आदमी बहरीन से वीज़ा दे के उधर हमसे सस्ती प्राइस में दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इनको बोला था कि आप थोड़ा चेक कर लें कि मतलब ये रियल है नहीं। इन्होंने बोला नहीं आदमी मेरे ट्रस्ट वाला है। जब कोई भी कस्टमर हमें बोलता है ना कि हमारे ट्रस्ट वाला आदमी है, तो हमको तो किसी का पता नहीं है ना वो ठीक है या नहीं ठीक। तो हम तो कहते हैं चलो अच्छी बात है ये तो, क्योंकि किसी के साथ तल्लक बेस पे आदमी कुछ ना कुछ कमी पेशी कर भी देता है, प्राइस अच्छी भी दे देता है। लेकिन फिर आपको स्पॉन्सर वीज़ा मिला। बात तो ये है ना कि मैंने वो आदमी का इन्होंने मुझे नंबर वगैरह दे दिया था, लेकिन मैंने कॉन्टैक्ट नहीं किया था। मैं सोचा था चलो ये रफ़ीक भाई इधर बहरीन में आ जाए, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, उसके बाद चलो फिर उस आदमी से कनेक्ट करूँगा। तभी आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। सर बात ये है कि एक भाई हैं हमारे लाहौर से, अल्लाह उनका भला करे। आमीन। तो वो है, उनका ऑफिस कलमा चौक के साथ है। नहीं ये तो वहाँ पे उसकी ऑफिस है। ठीक है, ठीक है, तो नाम बिल्कुल नहीं दूंगा, पहचान करवा दूंगा। पहचान करवाना क्योंकि मेरा फर्ज है, मैं मुसलमान हूँ उस नाते से, क्योंकि मुझे तो नुकसान हुआ तो वो तो अल्लाह की देन थी, कुछ थे मेरे पास तो वो हो गया मेरा नुकसान। किसी और बंदे का नुकसान ना हो, इस बेस में बात करूंगा। क्यों? उन भाई ने मुझे बोला था कि मैं आपको स्पॉन्सर वीजा दूंगा, और मैंने उससे अर्ज की थी कि मैंने भी वहां पे जाके जॉब करनी है, काम करना है। अब मैं टूरिज्म में तो नहीं जा रहा था, मजदूर सा बनना हूँ, अयालदार था, तो जहर में उधर कमाने के लिए जा रहा था, स्टेटस चेंज करना था, वीजा लगवाना था, काम करना था मैंने। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां से यहाँ पर आ गया। तो उस बंदे ने मुझे जो वीजा दिया वो स्पॉन्सर वीजा नहीं था, वो था फार्मूला। और उन्होंने क्या किया मेरे साथ कि वो वीजा मुझे 2 दफा बोला कि आपका रिजेक्ट हो गया या रिफ्यूज हो गया, तो आप वहां पे इवेंट हो रहा है जीपी रेस का, तो आप 20,000 की टिकट है वो परचेज कर दीजिए तो आपको वीजा मिल जाएगा। 20,000 की सर की बात करते हैं, कौन सी टिकट? वो देखने की, वो जो रेस देखने की है, जहाज की टिकट नहीं। जहाज की टिकट नहीं भाई, जीपी रेस। यहाँ पे एक इवेंट हो रहा था, मैंने एक फंक्शन हो रहा था, शो हो रहा था, तो उसका बोला आप 20,000 की टिकट परचेज कर लें, तो उस बेस पे आपको वीजा नहीं हो जाएगा। 2 बार रिजेक्ट हुआ। वो आपका स्पॉन्सर वीजा उन्होंने अप्लाई किया था या ई वीजा अप्लाई किया था? वो शायद ई वीजा था, क्योंकि उसके ऊपर इनको शायद नोटिस आने वो मुझे पता है, नहीं क्योंकि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा था, जो मुझे ऊपर वो हेडिंग आती थी, यहाँ पे तो आपको पता लगा कि विजिट एनओसी वीजा, विजिट ई वीजा, विजिट एम्बेसी वाई एम्बेसी, तो ये यहाँ पे आके मुझे लोगों ने बताया और मोस्टली जो स्पॉन्सर वीजा होता है ना उस हिसाब से मुझे पता चला। लेकिन जो उन्होंने मुझे बोला था कि स्पॉन्सर वीजा है, वो स्पॉन्सर वीजा अप्लाई नहीं कर रहे थे, वो मेरा ई वीजा कर रहे थे। और ई वीजा के लिए तो आपको पता है कि प्रोसेस के लिए वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट चाहिए और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कि जो कि मेरे पास नहीं थे। मैंने डन बेस पे उनको बोला कि मुझे विजिट चाहिए, तो उन्होंने 35,000 में मेरे से डन किया कि भाई 35,000 में हो जाएगा। तो 35 के बाद फिर 20 मेरा और बिल लग गया, 55,000 मेरा लग गया। 55,000 में मैंने 75,000 की टिकट भी ली, तो वो लेके मैं बहरीन आ गया। बहरीन में जब मैं पहुंचा, इधर आया, मंसूर भाई हैं, ये भी मैं इनका यूट्यूब चैनल देखता था, तो फिर मैं इनके पास ऑफिस में आया, इनको आके मिला, तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो नहीं होगा। तो खैर इनकी मेहरबानी है, इन्होंने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे गाइड किया कि भाई आप ऐसे करें, आप यहाँ से आपको आउट लाजिम करना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ से आउट हुआ,
यानी मैंने 12 दिन गुजारे यहाँ पे। फिर मंसूर भाई को थोड़ा सा मैंने इसको छोड़ के 8-10 दोस्त लोगों को भी मिला, उनसे भी मैंने बात करी कि मैंने कहा यार शायद हो सकता है कि कहीं से कोई वास्ते से मेरा काम हो जाए, तो वो भी नहीं हो सका। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर वो इन्होंने रफीक भाई ने मुझे बताया था कि एक आदमी है वो कहता है मैं करवा दूंगा, वो 400 दिनार आपने बोला था। मैं हाँ एक बंदा था, एक बार यहाँ पे भाई देखें, इन्होंने मुझे बोला था कि 400 वीडियो आदमी ले रहा है वो क्लियर करके देगा, वो कहता है टोटल पता नहीं 750 में इनकी उसके साथ डील हुई थी। तो मैंने उनको बोला अच्छी बात है, क्योंकि मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि वो फेक है या गलत है, क्योंकि मैं दूसरे आदमी को जब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है, मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगा। मैंने उनके पास यही बोला था, उसको आप बोले कि वो काम करे, स्टार्ट करे, अगर वो आपको काम कर देता है उसको 50 दिनार ज्यादा दे दे, जैसे कि आप 400 दिनार उसको एडवांस दे दें। आपका तो ये वीजा जो F1 है वो सैंक्शन भी नहीं होना, जारी बात है आपने तो आउट होना ही होना है। जब आप आउट हो जाएंगे तो 400 दिनार फिर आपको लेने में तो काफी मुश्किल पेश आएगी, वो बहुत मुश्किल से फिर इस तरह के पैसे जो है वो रिटर्न होते हैं, वो ये सिलसिला था। खैर मैं यहाँ से चला गया। फिर वापस मंसूर भाई से कमिटमेंट मेरी हो गई कि भाई मैं वापस जाता हूँ, जाने के बाद आप मुझे कब तक वीजा दोगे? तो भाई ने बोला कि 24 से 48 घंटे में मैं आपको वीजा प्रोवाइड कर दूंगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से गया। तो जैसे मैं इमिग्रेशन आउट हुआ, मेरा स्टे था शारजा में, तो मैं अभी शारजा एयरपोर्ट पे ही था, तो मैंने ऑनलाइन चेक किया तो समझ लें कि तकरीबन 3 घंटे के लगभग, 2.5-3 घंटे के लगभग। तो ये इनकी अच्छी सर्विस थी, मोहब्बत थी और नसीब भी था। नसीब आपका अल्हम्दुलिल्लाह नसीब कि था। वो वीजा इशू हो गया मेरा। कि तो उसमें हालांकि मैंने टिकट तो पाकिस्तान की करवाई हुई थी, तो लाजमी बात है जाना तो था ग्राउंड में, पाकिस्तान जाना था। फिर मैं पाकिस्तान जाकर उतरा, पाकिस्तान को सलाम किया, एक जफ्फी डाली, जफ्फी डालने के बाद फिर मैंने वापस आके मंसूर भाई की जफ्फी डाली। कौन सी डेट को आप इधर से निकले? मैं भाई 12 मार्च को फर्स्ट ऑफ ऑल F1 फार्मूला विजिट यहाँ पे पहुंचा। उसके बाद 20 मार्च तक मेरा वो उसका स्टे मैं कर सकता था। मैं 20 मार्च से ही यहाँ पे आउट हुआ, क्योंकि 20 मार्च तक ही मैं ट्राई करता रहा कि हो सकता है हो जाए, हो सकता हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। 20 मार्च को मैं यहाँ से वापस गया, फिर मैं 21-22 वहाँ पे रहा, 23 को दोबारा मेरी एंट्री हो गई यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आ गया हूँ, तो वीज़ा भी लग गया है करम वाले का। ये मंसूर भाई की मोहब्बत है, ये उनकी कोशिश है, क्योंकि मैं यहाँ पे नया था। एक्सपीरियंस तो मेरे पास था जीसीसी का, मैं सऊदी में 10 साल रहा हूँ, दुबई में 5-6 साल रहा हूँ, लेकिन बहरीन का मुझे पता नहीं था। भाई हम तो एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला चेंज करें तो कानून चेंज हो जाता है, मैंने तो कंट्री चेंज की थी। मसाइल तो मेरे लिए बने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो मुझे गाइड करने वाले बंदे थे बहुत अच्छे मिले हैं, वो मैं उनका मशकूर हूँ। मैं उनके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और उनके रिस्क में भी बरकत डाले, और अल्लाह ताला मेरे लिए भी कोई अच्छा मौका रिस्क बनाए। तो दूसरा मैं अक्सर बात करता हूँ हर वीडियो में कि आप जो है ना प्राइस को ना देखा करें, खास करके हाँ, वीजा ये बात मैं सॉरी मैं मुझसे भी बात कर रहा हूँ कि हाँ ये बात है कि देखिए भाई प्राइस की जब बात आ रही है तो 35, 20, 55, 75, अब कैलकुलेशन करें कितने बन गए। और टिक रहेगा आपने। हाँ ये तो बन गया ना, जो मेरा फर्स्ट जो मेरा 1,30,000 का पहला ट्रिप है, जो कि गया किसी खाते का नहीं हुआ, जो जहाँ पे मेरा बिल्कुल जाया गया। अब दूसरी फिर टिकट ली, फिर वापस गया, फिर वहां से टिकट लेके फिर यहाँ पे आया, यानी सस्ते के चक्कर में मेरा ट्रिपल खर्चा हो गया। जब मैंने मंसूर भाई से बात की थी तो मंसूर भाई ने बोला था कि भाई 200 वीडियो लगेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है मैं आपको स्पॉन्सर विजिट दूंगा। लेकिन मैंने बोला नहीं भाई आप 200 वीडियो बोल रहे हो, वो तो 95,000 बनता है, मुझे तो 35,000 में मिल रहा है, 60,000 का डिफरेंट है। यानी मैंने वो 60,000 अपना सेव किया, 60,000 जो मैंने अपना सेव किया उसमें मेरा समझ ले 1,30,000 का नुकसान ऐसे हो गया। फिर मुझे वो भी 95,000 भर के विजिट लेके दोबारा इनके पास आना पड़ा, तो यानी वो भी लग गया। जो वो मैं सराइकी हूँ, थोड़ी सी सराइकी में एक मिसाल देता भाई कि 100 खल्ले खा दे 100 मसाले खा दे जो मसला है थक पे मैं के खल्ले मारो, जो खल्ले थक पे मैं मसल खा सा। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगा कि जैसे आप लोगों को लग रहा होता है कि मतलब हमने अगर भी रेट बताया होता है या किसी और बंदे ने अगर कम रेट बताया होता है तो आप फौरन ही जस्ट मतलब इमीडिएटली जजमेंट शुरू कर देते कि यार तुम लूट रहे हो या हमारा रेट बहुत ज्यादा है। और ये देखिए मैं आज करूं, मैंने फसीले से भी बात की थी, फसीले से भी बात की थी,
इनसे भी मैंने डिस्कशन की थी कि बेबी मैं ऐसे मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं जाना चाहता हूँ। अभी मैं पाकिस्तान में था तो इन्होंने बोला था कि भाई मैं आपका काम हो जाएगा, तो इन्होंने भी सेम वही प्राइस बताया था जो मंसूर भाई ने मुझसे लिए है, जो मैंने मंसूर भाई को दिए। तो मैं वहां पे भी डाउट वगैरह मैंने किया भाई ये भी बहुत पैसे मांग रहा है, वो भी बहुत पैसे मांग रहा है, तो वो 35,000 मांग रहा है। तो मैं सस्ते के चक्कर में भाई मेरा 1,30,000 का नुकसान हो गया। अल्लाह उसका भला करे जिसने मेरा नुकसान करवाया, मैं तो दुआ को हूँ। देखिए मेरे बच्चों का रिस्क था, ठीक है, मेरे तो बच्चों का समझ लगे आज 3 महीने का घर का खर्चा था वो ऐसे, ठीक है, जो उसने ऐसे खाम में मेरा 1,30,000 पैसा बिल्कुल। तो मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि मतलब अगर हमने कोई रेट्स डिस्क्लोज किए होते हैं या जैसा ये आरडी के जो मतलब क्लाइंट बैठे हैं आरडी कंसल्टेंसी के, तो अगर आपको रेट बताया गया है या कुछ आपके साथ रेट्स की बात की गई है तो आपको भी और मतलब हम किसी को गलत नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे कि आपको ट्रैप करेगा, लेकिन आप हमें भी बुरा नहीं कह सकते यार आप मुंह उठा के कह दें कि यार या वीडियो के नीचे कमेंट कर दें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि आप लूट रहे हो दूसरा बंदा। तो हर बंदे की अपनी सेटिंग होती है, वो कहां तक आपको लेके चलता है, किस जगह से उठाता है आपको और किस जगह तक लेके चलता है। काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जब आपको विजिट वीजा दे देते हैं उसके बाद आपका एयरपोर्ट पे कोई इशू आता है या नहीं आता, आपको वहां पे बेड स्पेस मिलती है नहीं मिलती। हम अल्हम्दुलिल्लाह टच में रहते हैं क्योंकि हम प्लेसमेंट का काम भी करते हैं, वर्क वीजा का काम भी करते हैं। तो इंशाल्लाह नीचे आई थिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रहा होगा आरडी कंसल्टेंसी का, उस पर आप कांटेक्ट करें अगर बहरीन में आपको सर्विस चाहिए कंपनी बनाने की। सीपीआर जैसे यहाँ पे मतलब समटाइम्स जो फ्री वीजा पे आता है, फ्री वीजा डजंट मीन कि मुफ्त में मिलता है, कुछ लोगों को फ्री वीजा को यहाँ पे तो एक वर्ड है फ्री वीजा कुछ नहीं है, हाँ जी कंपनी के वीजा होता है। हाँ, तो ये सर्विसेज इस ऑफिस में मिलती हैं और आपको अगर ये सर्विसेज में से और विजिट वीजा का भी है और इंशाल्लाह अगर आप विजिट वीजा करते हैं फ्री वीजा के काम, फ्री वीजा होते ही नहीं है ना। हाँ जी हाँ मैंने कहा ना जो फ्री वीजा पे आता है उसको सीपीआर भी चाहिए। हाँ सीपीआर वगैरह भी चाहिए तो वो बात सही है। हाँ, तो वो सर्विसेज आप आरडी कंसल्टेंसी से ले सकते हो और सब्सक्राइब आरडी कंसल्टेंसी से। तो दूसरा जो है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे पास 2-3 केस आए हैं जिनको इधर लोगों ने जो है ना 1 ईयर का वीज़ा दिया हुआ है, ठीक है, कि उधर लोगों को पता नहीं होता कि 1 ईयर का वीज़ा विजिट है या वर्क वीज़ा है। उनसे बात उनकी यही होती है कि 1 ईयर का वीज़ा देंगे। अब आगे डिटेल नहीं बताएगी 1 ईयर वर्क होएगा या विजिट होगा। एग्जैक्टली। तो वो जब मेरे पास उन्होंने आईडी वगैरह भेजी, मैंने बोला ये 1 ईयर का वीज़ा है, अप्रूवल है, अप्रूवल तो था उसका, बताया कि अप्रूवल है। तो उन्होंने बोला कि आदमी इधर आके तो उसने सीपीआर बनाना है और बाइक राइडर में लगना है ये। मैंने बोला वो अगर 1 ईयर वीज़े पे आएगा इधर तो वो लाइसेंस वगैरह तो बना नहीं सकता क्योंकि उसका सीपीआर नहीं बनेगा। सीपीआर हाँ बिल्कुल। तो ये 1 ईयर आप विजिट वीजा की बात, हाँ विजिट वीज़े की बात कर रहा हूँ। अभी वो लड़का जो है उसने वो एजेंट के साथ बोला कि नहीं मुझे ये वीज़ा तो नहीं चाहिए। मुझे फिर दोबारा उसने कांटेक्ट किया कि अभी एजेंट पैसे मांग रहा है तो क्या करना चाहिए। वो कहता है कि मेरी इतने प्राइस वगैरह लगे, इतने मेरे पैसे लगे हैं। तो इस तरह जो है ना वो आप जो भी वीज़ा वगैरह लेते हैं पहले आप फाइनल कर लिया करें। तो दूसरा ये है कि जो वीज़े की जो जो कंडीशन होती है उनकी पहले डिटेल वगैरह पूछ लिया करें कि इसकी क्या कंडीशन समझ लीजिए। अब जो है F1 वीज़े का शायद इनको भी नहीं पता था और मेरे ख्याल से जो जिन्होंने आपको वीज़ा जिस दिया एजेंट ने दिया हुआ उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता है। एक बात ये है अब वो एजेंट है भाई, वो बिजनेस का उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि वो पैसे जो मैंने उसको दिए थे वो वापस देने की तकलीफ थी उसको। उसने बोला कि अब ये पैसे क्योंकि अभी जो F1 वीजा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई 20,000 की टिकट लेते हैं, उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है इधर बहरीन में। बहरीन में कोई इमिग्रेशन में या इधर गवर्नमेंट कोई फीस नहीं भरनी पड़ती, F1 वीजा फ्री में आ जाता है। तो उसने वो अपना 35,000 बचाने के लिए मुझसे 20,000 की टिकट लगवाई, 75,000 की मेरी प्लेनों की टिकटें लगवाई, यानी उसने अपना 35 सेव करने के लिए मेरा 1,30,000 का नुकसान किया। तो अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, मेरी उसके लिए दुआ है। वैसे ये तो नहीं गिराया लेकिन मैंने भी वीडियो वगैरह देखी थी जब आप लोगों ने लिंक सेंड किया था। तो मैंने आपको नंबर भी दिया, मैं खुद उनका फाइन था। ठीक है, देखिए भाई माशाल्लाह दिलों के हाल का अल्लाह बेहतर जानता है, हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, मैं तो कुछ नहीं कहता उसको। उसको पता नहीं था कि F1 वीजा चेंज होता है या नहीं होता, या वल्लाह आलम जानबूझ के किया है, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो जो भी होगा वो सही है। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।